इस घड़ी का हमें बहुत समय से इंतजार था। समय से नहीं कहूँ, मैं सालों से इंतजार कह सकता हूँ। वो घड़ी आज आ चुकी है, वो ऐतिहासिक दिन आज आ चुका है। हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय मंत्री महोदय श्री जितेंद्र सिंह जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय श्री मंत्री जी का। दिनकर का सोना पिघल रहा, दिनकर का सोना पिघल रहा, श्रृंगारित वसुंधरा का तन, नीला अंबर पवन सुहासित, मुखर दिशाएं पुलकित मन। उत्कर्षों का पर्व आज है, उत्कर्षों का पर्व आज है, सीएसएस का पावन दिन। ऐसे सुखद क्षणों में करता आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का अभिनंदन। अब मैं हमारे सीएसएस के वरिष्ठ अधिकारी रिटायर्ड श्री एसएस साहा जी को आमंत्रित करूंगा स्टेज पे कि वो मंच पे आए। श्री एसएस साहा जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें सर का। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन। मैं शायर कुमार बैरवा सीएसएस फोरम में वर्तमान में उपाध्यक्ष पद पर सेवाएं दे रहा हूं और आज के इस ऐतिहासिक समारोह के संचालन की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। कवि रामोदार त्यागी जी की पंक्तियों के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा कि तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं इस देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। आज के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग, विज्ञान एवं औद्योगिकी विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अंतरिक्ष विभाग आदरणीय श्री जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सीएसएस परिवार की तरफ से माननीय मंत्री महोदय का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। केंद्रीय सचिवालय सेवा का 104वां स्थापना दिवस, इस खास मौके पर सीएसएस के सभी अधिकारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं हमारे महासचिव सीएसएस फोरम के महासचिव श्री आशुतोष जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और माननीय मंत्री जी का स्वागत बुके, शाल, स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मंत्री महोदय का। अब हमारे बीच पधार चुके हैं हमारे माननीय सांसद महोदय श्री तिवारी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय सांसद महोदय जी का। बहुत ऐसे ऐतिहासिक पल, बहुत बहुत तालियां रुकनी नहीं चाहिए। हमारे माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच हैं, हमारे अभिभावक आज हमारे बीच हैं बहुत सालों के बाद। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय हमारे सीएसएस फोरम के श्री उदित आर्य जी से आग्रह करूंगा कि श्री तिवारी साहब शाल उड़ाकर बुके एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं आपको अवगत करा दूं कि असंभव को भी संभव कर, हर समस्या का हल निकालकर कड़े फैसले लेने का सामर्थ्य रखते हैं माननीय मंत्री महोदय श्री जितेंद्र सिंह जी। चाहे वो हमारे प्रमोशन का मामला हो, चाहे वो एलडीसी एग्जाम का या फिर अन्य। तो मैं विनम्र अभिवादन, निवेदन एवं स्वागत करता हूं हमारे माननीय अतिथि गणों का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी पधारे। अब एक बार तालियां हो जाए दोबारा से। कहते हैं साथियों कि इतिहास बनाने में दशकों की आवश्यकता नहीं होती, कभी कभी एक क्षण में ही इतिहास बन जाते हैं। और वो दिन और ये क्षण आज है जो सीएसएस के इतिहास में एक नए अध्याय के रूप में जुड़ चुका है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच पधार चुके हैं और सीएसएस को एक बहुत ही बेहतरीन क्षण कहें वो आज हमारे लिए है ये। तो बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी का।
अब आपसे कुछ ही क्षण में राष्ट्रगान होगा, तो मैं सम्मानित सदन से निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। भारत माता की जय। सदैव बुराई से अच्छाई की ओर, पाप से पुण्य की ओर, अवनति से उन्नति की ओर, शून्य से शिखर की ओर और अंधेरे से प्रकाश की ओर गतिमान रहे। उसी क्रम में मैं हमारे माननीय अतिथि गणों से आग्रह करूंगा कि वो मंच के बाईं ओर प्रस्थान कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय सभी अतिथिगण जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथि गणों का। अब मैं ऐसे हमारे सीएसएस के दृढ़ निश्चयी अधिकारी को निश्चयी के आगे फौलाद पिघल जाता है, गतिशील पवन हो तो सागर भी मचल जाता है, यदि कर्म के प्रति हो सच्ची लगन हृदय में, श्रमशील भुजाओं से इतिहास बदल जाता है, इतिहास बदल जाता है। इन्हीं पंक्तियों का अनुसरण करने वाले हमारे सीएसएस फोरम के अध्यक्ष श्री उदित आर्य जी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि सीएसएस के विभिन्न मुद्दों पर वो अपना उद्बोधन दें। माननीय श्री उदित आर्य जी। धन्यवाद शायर भाई। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, केंद्रीय सचिवालय सेवा के 104 गौरवान्वित वर्ष पूर्ण होने पर मैं आपका अपना उदित आर्य आप सभी को केंद्रीय सचिवालय सेवा दिवस की अब मैं हमारे अध्यक्ष श्री उदित आर्य जी से आग्रह करूंगा कि वो माननीय सांसद महोदय श्री प्रताप सारंगी जी का स्वागत करें, बुके, शाल या स्मृति चिन्ह भेंट कर। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय श्री प्रताप सारंगी जी का। अब मैं कहना चाहूंगा कि अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, अपनी आभा से जीवन सुसंस्कृत कर दीजिए, हमारी अल्प प्रसन्नता को विस्तृत कर दीजिए। आपकी उपस्थिति पाकर मंच रोशन हुआ है, आपकी उपस्थिति पाकर मंच रोशन हुआ है। स्नेहपूर्ण उद्बोधन से हमें उपकृत कर दीजिए, उपकृत कर दीजिए। अब मैं निवेदन करूंगा इन पंक्तियों के साथ हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री महोदय श्री जितेंद्र सिंह जी का कि हमें वो आशीर्वाद स्वरूप उद्बोधन दें। माननीय श्री जितेंद्र सिंह जी। ठहर जाइए क्योंकि मैंने अभी कोई घोषणा ऐसी की नहीं तो बाद में पछतावा ना हो कि ज़्यादा हाथों को थका दिया। लेकिन मैं उसकी व्यवस्था जरूर करके आया हूँ। मैंने मनोज भाई हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, जब संसद में आने से पहले भी और बड़ी घनिष्ठता है, तो मैंने इनसे अनुरोध किया है कि दिवाली के उपलक्ष्य पर आपके लिए एक विशेष गीत की रचना भी करेंगे और गीत सुनाएंगे। और जितना आनंद और कभी ना नीरस पड़ने वाला सुख और संतोष संगीत और संस्कृति में है, इतना NFU में नहीं। तो भाई मनोज जी यहाँ आ गए हैं, इसलिए मैंने निवेदन किया कि पहले तो मैं क्षमा याचना करनी कि देर हो गई, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था अमृत कलश का और उसमें
विलम्ब हुआ और फिर पता चला कि आप अभी कार्यक्रम आपका संपन्न नहीं हुआ, तो मैंने कहा आपके दर्शन करने का अवसर मिल जाए। और वैसे भी ये जमात बड़ी खतरनाक है, क्योंकि 20-25 साल अभी बाकी हैं, तो मंत्रियों को और सांसदों को वो चिंता नहीं रहती, क्योंकि हमने तो अपनी प्रमोशन के लिए हर 5 साल के बाद इम्तहान देना होता है। तो इसलिए मानसिकता और रवैया अलग सा रहता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सेंट्रल सेक्टर सर्विसेज केवल एक सर्विसेज नहीं है, इसका अपना एक इतिहास है अंग्रेजों के ज़माने से, जैसे भी आपने कहा। हम आपके सामने ये संकल्प लेते हैं कि हमारा ये निरंतर प्रयास रहेगा कि हम आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली से सीखते रहें और सही दिशा में अपने देश के निर्माण में अपना योगदान देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए माननीय मंत्री महोदय जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप सबको सूचित करना चाहता हूं कि सीएसएस का एक सॉन्ग स्पेशल गीत हमने सीएसएस के लिए बनवाया है, जिसको हमारे प्रिय वरिष्ठ अधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह जी ने लिखा है और श्री अभिषेक मिश्रा जी जो जयपुर के प्रख्यात सिंगर हैं उन्होंने गाया है, कंपोज किया है। तो वो सीएसएस सॉन्ग हम आप सभी अतिथिगणों एवं विशाल संख्या में पधारे हुए सभी सीएसएस अधिकारियों के सम्मुख पर प्रस्तुत करेंगे। श्री अभिषेक मिश्रा जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं और अपना सभी का सीएसएस सॉन्ग जो है उसको प्रस्तुत करें। श्री अभिषेक मिश्रा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री अभिषेक मिश्रा जी का। थैंक यू सो मच। आई एम सो लकी कि आप लोगों के लिए मुझे कुछ गाने को मिला। वक्त की पुकार है, ये शक्ति का संचार है, सीएसएस को तुम नया श्रृंगार दो। नए नए विकल्प से, पंच प्रण संकल्प से ठान लो और देश को संवार दो। देश की गुहार है, ये देश की पुकार है, नीति ही विकास का प्रमाण हो। है कलम के वीर जो धरे हमेशा धीर, यही देश का नया निर्माण हो। घड़ियों की जोड़ दो, रास्तों को मोड़ दो, रगों में जिनके बहता स्वाभिमान हो। सेवा तुम्हारा लक्ष्य हो, नीति भी निष्पक्ष हो, तुम ही भविष्य तुम ही वर्तमान हो। पढ़ो नहीं। बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद दीजिए श्री अभिषेक मिश्रा जी का। साथ ही धन्यवाद दीजिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्री राघवेंद्र सिंह जी का, जिन्होंने इतने ही प्यारे लिरिक्स के साथ ये गाना बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री प्रताप चंद्र सारंग जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और सीएसएस परिवार को उद्बोधन स्वरूप अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री प्रताप सारंगी जी, माननीय महोदय पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वर्तमान सांसद लोकसभा हैं। माननीय मंत्री महोदय। बोलो भारत माता की जय। मंच पर विराजमान हमारे मान्यवर सांसद, गायक, विशिष्ट कलाकार और साथी श्रीयुक्त मनोज तिवारी जी, और मंच से विदाई लिए हुए हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्रीयुक्त जितेंद्र सिंह जी और सीएसएस के एक्स ऑफिसर श्रीयुक्त एस शाह जी, मेरे सामने बैठे हुए सारे बहनों और भाइयों, पत्रकार बंधुओं, मैं आप सबको विनम्र अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। आज ये विशेष कार्य